नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल वीडियो के सीरीज में एक नया विषय वस्तु लेकर के एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय है ऊर्जा का सही इस्तेमाल, राइट यूज ऑफ एनर्जी। तो हम अपनी एनर्जी का राइट यूज कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यही सफलता का सूत्र है। तो आपसे उम्मीद है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सफलता का रहस्य है क्या, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। कोई भी व्यक्ति आज हम लोग देखते हैं समाज में, कोई ज़्यादा सफल है, कोई कम सफल है, कोई असफल है। तो इसका क्या वजह है? तो साथियों, जिन्होंने अपनी एनर्जी का भरपूर उपयोग किया, मैक्सिमम यूटिलाइज किया, वो बहुत सफल है। जो थोड़ा मोड़ा यूज किया वो कम सफल है। और जिन्होंने अपने ऊर्जा का सही इस्तेमाल, सही यूज नहीं किया, वह व्यक्ति असफल है। तो हमारी सफलता को जो राज है, जो सफलता का रहस्य है, सीक्रेट है, वो हमारे यूज ऑफ एनर्जी या वे ऑफ यूजिंग एनर्जी के आधार पर है। अर्थात हम अपने एनर्जी का कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं। अगर हम अपने एनर्जी का मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, सही टाइम में यूज कर लेते हैं, तो हम सफल व्यक्ति होते हैं। अगर हम उसका गलत उपयोग करते हैं, अगर हम अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं, तो हम एक असफल व्यक्ति बन करके रह जाते हैं। अब बात यह है कि ऊर्जा तो सभी के पास होती है, एनर्जी सभी के पास होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास एनर्जी नहीं होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल की कला कुछ ही लोगों के पास होती है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, आपने गाना सुना होगा कि बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया था। तो कुछ लोग जो होते हैं बचपन में, वो तो खेल कूद में ही बीत जाते हैं, माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे को खुद भी ये पता नहीं होता है कि एनर्जी क्या होता है, सफलता क्या होता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना है। तो बच्चे खेल कूद में खोए रहते हैं। और जब युवा अवस्था होता है तो वो सोए रहते हैं। अर्थात सोने का मतलब है कि खोए रहते हैं। वो अलग अलग तरह के आकर्षणों में, दुनिया के चकाचौंध में खोए रहते हैं और अपनी बेस को, अपने आधार को मजबूत नहीं करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, जिसके जागरूक माता पिता होते हैं, या फिर किन्हीं किताबों के अध्ययन से, या फिर किसी को देख करके अगर किसी व्यक्ति में प्रेरणा उठ जाती है, किसी विद्यार्थी में ये प्रेरणा हो जाती है कि मुझे कुछ करना है, तो वह अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने लगता है। अगला हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो होती है वो हर व्यक्ति में होता है। हम लोग खाते पीते हैं, उससे भी हमारे अंदर मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा इतना अधिक हो जाती है, युवा अवस्था में लोग भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि जब ऊर्जा अधिक हो जाता है और उसका इस्तेमाल हम सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ये ऊर्जा हमें, यह शक्ति हमें भटकाने लगती है और हम इसे पानी की तरह बेकार के कार्यों में, लड़ाई झगड़ा में, बेकार के आकर्षण में जो है खोए रहते हैं। तो ऊर्जा का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ऊर्जा तो बाहर निकलना चाहेगी, ऊर्जा यूं ही बर्बाद होगी। तो हमें जो ऊर्जा हमें भटकाती है, इस ऊर्जा को हमें संभालना होगा। अब सोच के देखिए कि जो पानी बाढ़ लाता था, आज उस पानी को बांध बना करके हम लोग स्टोर कर लेते हैं और फिर समय पर उसका उपयोग करते हैं। उसमें हम लोग मछली पालन करते हैं, उससे हम लोग बिजली पैदा करते हैं। लेकिन यही पानी जब डैम बनाने की कला हमारे पास नहीं थी तो हमारे लिए तबाही का कारण होती थी। वही हालत सेम टू सेम एनर्जी का है। बच्चे खाते पीते 14-15 साल के होते हैं तो उसमें एक एनर्जी का विस्फोट होता है। उसके अंदर इतना ऊर्जा आ जाता है कि उसके समझ में नहीं आता है कि हम इस ऊर्जा का करें क्या। वही ऊर्जा के माध्यम से कोई खिलाड़ी बन सकता है, कोई संगीतकार बन सकता है, कोई अच्छा पढ़ाई में आगे जा सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, बशर्ते कि हम उस ऊर्जा को बांध करके, डैम बना करके सही दिशा में उसको मोड़ दें। फिर हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है? बहुत लोग बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। गाना था कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कैसे मनुष्य महान है और कैसे उसकी मुट्ठी में बंद तूफान है। तो आपको अपने एनर्जी का सही जानकारी तभी मिलेगा जब आप अपने आप को किसी काम में झोंकिएगा, किसी लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा। तभी आपको इतना एनर्जी आपके अंदर से पैदा होगी जितना कि आपको खुद भी पता नहीं था कि अरे मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। तो हम अपने आप को जितना किसी काम में झोंकते हैं, किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को लेकर के जितना अपने आप को उसमें खपाते हैं, हमारे अंदर नई नई ऊर्जा आती है। जैसे अगर किसी कुआं से पानी ना निकाला जाए तो बस जितना पानी है उतना ही पानी दिखेगा, वो पानी भी सड़ जाएगा। लेकिन लगातार अगर उससे पानी निकाला जाए तो फिर उसके जगह पे नई पानी जो है आते रहता है, आप उसको निकालते जाइए, पानी आता रहेगा। तो यही हालत हमारी एनर्जी का है।
हम लोग सोचते हैं कि बस हमारे पास इतना ही एनर्जी है। नहीं, आपके पास इतनी एनर्जी है जिसका कि आपको खुद भी पता नहीं है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर नई नई ऊर्जा जो है आपके अंदर उत्पन्न होती है। कहा भी जाता है कि मनुष्य का मन और पैराशूट तभी काम करता है जब हम संकट में होते हैं। तो हम अपने आप को संकट में डालें, हम अपने आप को एक टास्क दें, एक होमवर्क दें, तभी हमें अपनी एनर्जी का सही सही पता चल पाएगा। अब देखिए, अब जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, तो साथियों मनुष्य के पास दो तरह की ऊर्जा होती है, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा। ऊर्जा कहने का मतलब शक्ति, मानसिक शक्ति होती है और शारीरिक शक्ति होती है। तो मनुष्य के शारीरिक शक्ति का एक सीमा होता है। आप कितना वजन उठा सकते हैं, अधिक से अधिक 200 किलो, 300 किलो। बहुत सारे पहलवान लोग होते हैं, ट्रक को खींच लेते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। तो फिजिकल पावर का, शारीरिक शक्ति का एक सीमा होता है, उससे अधिक आप के अंदर ऊर्जा नहीं आ सकती है, शारीरिक ऊर्जा। लेकिन आपके मानसिक ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है। आपकी मानसिक ऊर्जा इतना है कि आपको खुद भी पता नहीं है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है औसतन अपने मेंटल एनर्जी का, पावर का मात्र 15% यूज करता है, और जिसको हम लोग महान लोग कहते हैं वो 20 से 25% यूज करते हैं। तो सोचिए कि जिस दिन मनुष्य अपने माइंड पावर का, अपने मेंटल एनर्जी का 50% भी यूज करना शुरू कर देगा, उस दिन वो क्या कर सकता है। फिर है हमारी शारीरिक ऊर्जा तो सीमित है, लेकिन मानसिक ऊर्जा असीमित है, अनलिमिटेड है। इसका हम लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल करें सफलता के लिए। हमारी जो मेंटल एनर्जी है, हमारा जो मानसिक पावर है साथियों, इसी के कारण हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि उसके पास मानसिक ऊर्जा है। बाकी बहुत सारे जानवर हैं, आपके घर में रहने वाले बैल या फिर बहुत सारे जो जानवर होते हैं, भेड़िया, शेर वगैरह, किसी की शक्ति के सामने, शारीरिक शक्ति के सामने आपकी कोई शक्ति नहीं है, उसके जगह आप हार जाइएगा। लेकिन फिर भी हम सभी जानवरों को, यहाँ तक कि खूंखार जानवरों को, शेर को, चीता को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके मालिक बने बैठे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मनुष्य के पास मानसिक शक्ति है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अब मनुष्यों में भी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो कोई व्यक्ति बेचारा अपना घर चलाने के लिए ही जूझ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो अपने मानसिक ऊर्जा का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल कर सका, वह उतनी ऊंची पोजीशन को, वो उतना यश को प्राप्त कर सका। तो साथियों, अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाइए, और यही मानसिक ऊर्जा जो है आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के चक्कर में आप शारीरिक ऊर्जा ना बढ़ाएं। आप शारीरिक रूप से भी आपका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो आपका विद्यार्थी काल है, ये विद्यार्थी काल में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसी समय आप अपनी ऊर्जा को पहचान सकते हैं, विशेष करके मानसिक ऊर्जा को पहचान सकते हैं। और जो विद्यार्थी जीवन में अपने एनर्जी को पहचान गया और अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल, सही यूटिलाइज करना सीख गया, फिर उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो इस प्रकार आज मैंने आपको सफलता का सूत्र बताया कि मानसिक ऊर्जा को किस प्रकार पहचानें, हमारे अंदर कितनी मानसिक ऊर्जा है, कैसे ये मानसिक ऊर्जा आ सकती है, और ये ऊर्जा किस प्रकार हमें सफलता दिला सकती है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।